हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज के इस व्लॉग में कुछ किचन की ऐसी तैयारियां जो कि समर में मैं अपने बच्चों के लिए करके रखती हूँ। समर वैकेशंस भी आने वाली हैं और एनीवे ये मेरे बच्चों को पसंद भी आती हैं। तो सबसे पहली है नो कुक चॉकलेट आइसक्रीम, जो कि आप बच्चों को छोटी मोटी भूख के लिए दे सकते हैं। खाने में टेस्टी होती है और घर की बनी है तो नो प्रिजर्वेटिव है, और इसमें आपको कुछ भी कुक भी नहीं करना है। सेकंड है नो कुक कोकोनट लड्डू। गर्मियों में मैं अपने बच्चों को गर्म चीज़ें कम देती हूँ, तो ये नो कुक कोकोनट के लड्डू मैं बना के रखती हूँ। और मैं अपने बच्चों को बाहर के स्नैक्स देना कम पसंद करती हूँ, और मथुरा में होली गेट पे ना इस तरीके की मठरी बहुत मिलती हैं, तो ये भी मैं अपने बच्चों के लिए घर पे ही बनाती हूँ। आप देखो कितनी फ्लेकी हैं। और चौथी तैयारी है जो कि आराम से 10 दिन चल जाती है, वो है घर का बना हुआ इडली डोसा बैटर। और इसी के साथ साथ एक रेसिपी। सो दिस इज़ मूंग दाल इडली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ एक हेल्दी सी रेसिपी, दैट इज़ येलो मूंग की दाल की इडली, जिसमें हम सूजी नहीं डालेंगे, प्योर एकदम मूंग की दाल से ही बनाएंगे। तो येलो मूंग दाल को 1 कप मैंने ली थी, 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और पानी डाल के उसको इस तरीके से पीस लिया है। स्मूथ सा बैटर बना लिया है उसका, बट बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है। अब इसमें जाएगा 1/4 कप दही और इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। एक बेसिक सा तड़का बना रही हूँ। ऑयल में डालना है जीरा, राई, साथ में डाली है मैंने थोड़ी सी हींग, और उड़द दाल जो होती है स्प्लिट वाली वो डाली है। साथ में मैं डालूंगी इसमें काजू, जिनको कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था। करी पत्ता डाल दिया है, ये देखिए मैंने काजू भी डाल दिया, और इन सब चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। एक बड़ी सी गाजर ले ली थी, जिसको कि मैंने जो महीन वाला ग्रेटर होता है ना, उससे ग्रेट कर लिया है, और इस पूरे तड़के को हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्च मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सोडा हम इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे, लेकिन सोडा डालने से पहले मैं अपना जो इडली कुकर है और इडली की जो प्लेट्स हैं उनको रेडी कर लेती हूँ। और सोडा मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ऑन द अदर साइड मैंने अपने इडली कुकर में जो पानी है वो स्टीम होने के लिए रख दिया है, और साथ में मैंने जो इसकी प्लेट है उनको भी ग्रीस कर लिया है। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और हमारा जो इडली वाला वेसल है उसमें हम इसमें 20 से 25 मिनट तक इसको स्टीम कर लेंगे। और यहाँ पर इडलियाँ 25 मिनट में अच्छे से स्टीम हो गई थी, और उसके बाद जब हल्की ठंडी हो गई थी तो मैंने डीमोल्ड कर लिया, और मैं यहाँ पर आपको फाइनल पिक्चर दिखा रही हूँ। आप इनको बच्चों को कोकोनट चटनी, हरी चटनी, सौंठ, केचप किसी से भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं, साथ में हेल्दी भी होती हैं। सो किचन की कुछ ऐसी तैयारियां कि अगर आपके बच्चों को छोटी मोटी भूख हो या आप कभी बिज़ी हो, तो आपका काम किचन में बहुत इजी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इडली डोसा बैटर, जिसके के लिए मैंने लिया है 3 कप इडली राइस, और जिसमें कि मैं डालूँगी 1 कप साबुत उड़द दाल। तो ये वाली मैं उड़द दाल ले रही हूँ। आपके पास साबुत नहीं हो तो आप स्प्लिट भी ले सकते हैं। तो 3:1 का रेशो आपको रखना है। इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं अच्छे से 5-6 बार पानी से वॉश कर लूँगी, और इसको भिगोने के लिए छोड़ दूँगी ओवरनाइट। सो यहाँ पर इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें एक और इंग्रेडिएंट जाएगा, दैट इज़ मेथी दाना। मेथी दाना इसमें 1 चम्मच चला जाएगा बड़ा। मेथी दाना डालने से क्या होता है कि ये जो उड़द दाल और इडली राइस है ये गैस नहीं बनाते हैं। तो इसी टाइम पे मैंने इसमें डाल दिया है मेथी दाना। चलिए, इडली डोसा बैटर का नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। जब तक हम यहाँ पे बना लेते हैं आटे की मठरी। फ़ोटो आपने पहले देख ही ली होगी। मैं अपने बच्चों को बाहर के स्नैक्स देना कम प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं मठरी वगैरह घर में ही बना लेती हूँ। लेकिन ये रेगुलर मठरी से एकदम अलग हटके है। फ़ोटो आपने पहले देख ही ली है। 2 कप लिया है आटा, जिसमें कि डाला है स्वाद के अनुसार नमक, जीरा डाला है हाथ से क्रश करके। इसी तरह से मैं हाथ से क्रश करके इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। नेक्स्ट इसमें जाएगा कलौंजी। इसमें से अगर आपके पास कोई भी सामान ना हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। कलौंजी डाल दिया है, और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, इसको कि मैं हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बारी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा, ये है यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे कि मठरी बनेगी एकदम फ्लेकी। मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आपको क्वांटिटी याद रखनी है, 1/4
टीस्पून। अब डाला है मोइन, मोइन के लिए मैंने डाला है 1/4 कप ऑयल। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम एक टाइट डो लगा लेंगे। मेक श्योर डो आपका टाइट लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डो लग गया है। अब इस डो को हम हल्के गीले कपड़े से थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। करीबन ज़्यादा नहीं तो आप 20 से 30 मिनट तो इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड इन मठरियों की एक और अच्छी बात है कि आपको इसमें बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बिना बेले ही इन मठरियों को बना सकते हैं। अब जो हमने आटा गूँथ के रखा था उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और उसका इस तरीके से एक बड़ा सा लॉग बना लेंगे और छोटी छोटी उसकी इस तरह से हम लोइयाँ बना लेंगे। और बस इन लोइयों को हमने कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको हाथ से हल्का सा फ्लैटन करना है। बहुत ज़्यादा इनको स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्मूथ ज़्यादा कर देंगे तो मठरी ज़्यादा फ्लेकी नहीं बनेंगी। तो बस हल्का सा ही स्मूथ करना है और बस अपनी हथेली से इसको इस तरीके से आपको हल्का सा प्रेशर देते हुए प्रेस कर देना है। मैं दिखाती हूँ। बस देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है। इसी तरीके से आपको सारी मठरियाँ बना लेनी है। ऑन द अदर साइड ऑयल को हम चेक कर लेते हैं। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और फ्लेम भी हमारी एकदम लो टू मीडियम होनी चाहिए। जितनी मठरी एक बार में आ जाएंगी उतनी हम डाल देंगे और डालते ही इनको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब ये नीचे से थोड़ी सी सेट हो जाएंगी तब हम इनको फ्लिप करेंगे। जब ये नीचे से हल्की सी सिक जाएं तब आप इनको फ्लिप कर दीजिएगा और अलटते पलटते हुए इनको आप गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट बैच बनके मेरा हो गया है तैयार। आपको मठरी देख के ही पता चल रही होगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनी है। अगर आप मथुरा आगरा के रहने वाले होंगे ना, तो वहाँ पर जो होली गेट पर हलवाई इस तरह की मठरी बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको इसमें आएगा। ओनली डिफरेंस इतना है कि वो मैदा की बनाते हैं और मैंने बनाई है आटे की। तो इसी तरीके से मैं सारी मठरियाँ बना के तैयार कर लूँगी। चलिए तीसरी जो रेसिपी है वो समर स्पेशल रेसिपी है। बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए एकदम परफेक्ट है। साथ में इसमें आपको कुकिंग भी नहीं करनी है। ये है चॉकलेट आइसक्रीम। आइसक्रीम में भी मार्केट की में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो इसको भी मैं घर में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ मैंने ले ली है फ्रेश क्रीम। आपके पास फ्रेश क्रीम अगर ना हो तो आप घर की मलाई भी ले सकते हैं। यहाँ दूध में मलाई नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने फ्रेश क्रीम ली है। इसको हम इस तरीके से हल्का सा बीट कर लेंगे। इसको हमको हल्का सा थिक करना है। जब ये इस तरीके से थिक हो जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क। तो आप चाहें तो कंडेंस मिल्क की जगह चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से एक क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। अगेन हम एक बार और कंडेंस मिल्क और जो हमारी फिटी हुई फ्रेश क्रीम है ना, उसको दोबारा से हम फेंटेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा, दैट इज़ आपका चॉकलेट पाउडर। तो यहाँ मैंने चॉकलेट पाउडर डाल दिया, इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए यहाँ पर तीनों ही चीज़ें अच्छे से मैंने कर ली हैं मिक्स। यत्का बोली मम्मा थोड़ा सा और चॉकलेट पाउडर डाल दो, तो मैंने थोड़ा सा और चॉकलेट पाउडर इसमें डाल दिया है। चॉकलेट पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं बस इनको मोल्ड में फिल कर लूँगी और ओवरनाइट छोड़ दूँगी। बच्चों के आराम से 5 से 6 दिन की छोटी मोटी भूख के लिए घर की ही आइसक्रीम बन के हो जाएगी तैयार। ये मेरे पास मोल्ड हैं, इनमें मैं आइसक्रीम फिल कर दूंगी और बच्चों को देने में भी इसमें आइसक्रीम बहुत इजी रहेगी, तो इसलिए मैं इसमें ही आइसक्रीम समर्स में जमाना प्रेफर करती हूँ। ये हमने बच्चों के 4-5 दिन की आइसक्रीम जमा के रख दी है और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आती है चॉकलेट आइसक्रीम। अब जो मेरा बचा हुआ कंडेंस मिल्क है उससे मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए कोकोनट लड्डू। तो जितना भी कंडेंस मिल्क है वो मैंने एक मिक्सिंग बोल में डाल लिया है और इसमें मैं कंडेंस मिल्क के हिसाब से ही डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगेन ये वाली रेसिपी भी नो कुक रेसिपी है और इससे भी आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि समर्स में ना बहुत ज़्यादा बच्चों को गर्म चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके के लड्डू मैं बना के रखती हूँ, जैसे कोकोनट के लड्डू हो गए, भुने चने के लड्डू हो गए, ये सब लड्डू मैं घर में ही बना के रखती हूँ। इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और उसके बाद हम इसके बना लेंगे लड्डू। मिक्स में अगर आपको कोकोनट पाउडर कम लगता है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और ऐड कर सकते हैं।
सो यहाँ पर देखिए मिक्स बन के हो गया है तैयार, और इसके आप इस तरीके से छोटे छोटे से लड्डू बना लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और आप इनको लेकिन फ्रिज में ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि इनके ख़राब होने के चांसेस बाहर ज़्यादा रहते हैं, पर फ्रिज में ये आराम से 4 से 5 दिन चल जाएंगे। और ये जो लड्डू हैं इनको मैंने एक बॉक्स में रख दिया है, इनको मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए। और अब मैं यहाँ पर पीस रही हूँ अपना इडली डोसा बैटर। तो ये वाला जो बैटर है ये सिर्फ लास्ट बैच रह गया है, बाकी मैंने पीस के ऑलरेडी आईपी में डाल दिया है। तो आपको जो बैटर है वो पीस के इस तरीके से आईपी में डाल देना है और प्लग को ऑन कर देना है। नोब को आपको मेक श्योर वेंटिंग साइड पर लगा देना है, सीलिंग साइड पर नहीं लगाना है, और योगर्ट मोड पर इसको 8 घंटे के लिए रख देना है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा रही हूँ आइसक्रीम। बच्चे स्कूल से आए थे, मैंने उन्हें आइसक्रीम दी और इन दोनों ही बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद आई। ऑल्दो ये मैं दूसरी तीसरी बार बना रही हूँ, पर बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है ये वाली। और यहाँ पर भव भी अपनी आइसक्रीम दिखा रहा है, और भव को तो ये इतनी पसंद आई कि भव बोल रहा था कि मम्मा मैं 2 खा लूँ क्या। यहाँ पर देखिए हमारा योगर्ट मोड 8 घंटे के लिए हो गया था, और यहाँ पे जो इडली डोसा बैटर बना है इसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी, और फ्रिज में ये आराम से 10 दिन चल जाता है। फ्रेंड्स, मेरे को आपको इडली डोसा बैटर का जो फर्मेंटेशन है वो दिखाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड से ये वाली रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड कर रहे थे, वो वाला जो क्लिप था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। पर आप इसको देखिए, जितना मेरा बैटर है उससे डबल आपको ऊपर ना दिख रहा होगा, तो इतना ही ये फूल गया था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। सो ये कुछ तैयारियां करके रखी थी मैंने अपने बच्चों के लिए और फैमिली के लिए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।